my name is Mahesh Khosla. You are watching live YouTube channel of Sumbul Vlogs. मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसा लगा. Have a great Salam to all of you. So as you all know, today I am here at Karachi Zindagi Madi. यहाँ जो है वो माड़ी का मेला लगा हुआ है और इन्होंने जो है 4th and 5th फरवरी का लगाया हुआ है, मतलब आज भी है और जो है वो कल भी है. तो हम जो आए हुए हैं वो सर महेश खोचरा ने हमें जो है वो इनवाइट किया है, तो उनके रेफरेंस से आए हुए हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो है वो कुछ लोग हैं, पब्लिक है, और मतलब जैसे मूवी हॉल थिएटर टाइप जो है वो वैसे उस तरीके से बना हुआ है. इसके अंदर जो है वो इन्होंने क्या कहते हैं, इसमें जितनी भी सिंध की जो सकाफ़त है, लाइक जो क्राफ्ट्स होता है, मतलब एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, इसके अलावा जो है वो डांस वगैरह होता है, इसके अलावा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिंध का जो है आर्ट होता है, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें ये बताएंगे और देखते हैं हम आगे चल के कैसा बनता है. तो ये जो है वो इन्होंने काम किया हुआ है और जो है वो पेंट्स वगैरह, इनकी जो पेंटिंग है वो लगाई हुई है. अच्छा, ये सेल कर रहे हैं ना आप, इसके क्या प्राइस है? डिफरेंट प्राइस है. मुझे इनकी प्राइस बता सकते हैं? इनकी 7,000. और सबसे जो लोएस्ट प्राइस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सबसे लोएस्ट जो है वो इनकी है, जैसे ये 3,000 की है. और ये सब आपने खुद बनाया है? वेरी नाइस, ज़बरदस्त. ये जो है इन्होंने बिल्कुल जो सिंध की सकाफ़त में जितनी चीज़ें आती हैं, ये सिद्रा आर्ट वर्ल्ड के नाम से है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें लगाई हुई हैं. लाइक ये मैं उठा के, ये जो है वो इन्होंने स्टोन्स पे पेंट करके और वर्क किया हुआ है. इनकी क्या प्राइस है ये सबसे स्मॉल की? 300 का जो स्मॉल वाले. अच्छा, ये 300 का. और ये क्या चीज़ है? ये रिंग्स हैं, ये बीड्स की रिंग्स बनी हुई है सारी, और ये सब हैंडमेड है. सारा हैंडमेड है? जी, सब हैंडमेड. और ये जो पेंडेंट वगैरह हैं? पेंडेंट वगैरह क्ले के बने हुए, टेराकोटा से बने हुए, और ये सब भी हैंडमेड है. ये सब आपने बनाए? वेरी गुड, ज़बरदस्त. और इनकी क्या प्राइजेज़ हैं? ये डिफरेंट प्राइजेज़ हैं. ये थोड़े हैवी वाले हैं, ये 700 के हैं, और ये फैब्रिक है, ये थोड़ा लाइट वेट है, तो ये जो है 500 के. ठीक. और ये किचन्स की? किचन्स हैं, ये भी टेराकोटा में बनी हुई है. ये जो 200 की है, 300 की, इनमें डिफरेंट प्राइजेज़ हैं. डिफरेंट प्राइजेज़ हैं. और ये बाकी ये जो ये सब हैंगिंग्स हैं, ये टी मैट्स हैं. उसके अलावा ये वॉजेस वगैरह हैं, और ये डेकोरेशन के लिए, होम डेकोर के लिए, और स्टेशनरी के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, स्टेशनरी होल्डर्स. ठीक है. तो ये तो 1 डे का जो है स्टॉल लगाया हुआ है ना? 2 डेज़ है ना, सैटरडे और संडे. तो इसके अलावा अगर किसी को परचेज़ करना होगा तो फिर? मेरा ऑनलाइन फेसबुक पे भी पेज है और इंस्टाग्राम पे भी पेज है, और कस्टमाइज भी अगर कोई बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है, और ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं. ऑर्डर पे भी बनवा सकता है. तो जो फेसबुक पे पेज है उसका क्या नाम है? ये सिद्रा आर्ट वर्ल्ड के नाम से मेरा पेज है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे. तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है. ठीक है. थैंक यू. ये जो है वो स्टॉल लगाया हुआ है बुक्स का ना. इसमें बहुत ही खूबसूरत सी बुक्स हैं, शख्स से शख्सियात तक. ज़बरदस्त. ज़ोक़े परवाज़. ज़बरदस्त. ये किसका स्टॉल है? ये हमारा है एक्चुअली. वी बोथ हैव रिटन द बुक्स. ओके. वाह, किताब जो है वो तुलसी कुमार से ज़बरदस्त. परवाज़ में है, अशोक कुमार से. ज़बरदस्त. सर ये तो जो है वो 2 डेज़ का प्रोग्राम है ना, तो जो भी आएगा वो आपके स्टॉल से परचेज़ करेगा, लेकिन उसके बाद अगर किसी को परचेज़ करना होगा तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा आपसे? इस किताब के ऊपर बेसिकली नंबर लिखे हुए हैं, या तो हमसे डायरेक्ट नंबर ले लें तो वो जो है हमसे कांटेक्ट कर लेंगे तो हम होम डिलीवरी देते हैं. अच्छा जी. तो ये कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ जो मेरे व्लॉगर्स जितने भी जो देख रहे हैं? आप नंबर लिख सकते हैं 0315. ठीक है. 402007. इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, तो जिसको जहाँ किताब चाहिए थी वो हम पहुँचा देते हैं. ओके जी, थैंक यू सर. ये देखें, ये जो है वो लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी के जैसे ही आप इंटर होते हैं ना,
तो ये देखें मोहम्मद इब्राहिम जोयो एडिटेरियम है और इसी के साथ ये जो आप ये यूं राउंड होते हैं वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो एक लाइब्रेरी आ रही है और यहाँ पर जो है ना वो स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे होते हैं। जो है पूरी लाइब्रेरी है, उसके अंदर इस तरीके से फ्रेम्स लगाई हुई हैं और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। ये लेडीज़ सेशन है, वो CSS सेशन है और पूरी ये देखें वॉल इन्होंने पूरी फ्रेम से, और आगे भी चल के मैं दिखाती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। जो है वो प्लेट्स भी लगाई हुई होती है ना, जैसे जिनका जो वो रूम होता है, ये जाए नमाज सेशन है, यहाँ से जो है वो पानी वगैरह लेते हैं। फिर जो जिनके जैसे रूम्स वगैरह हैं तो वो भी बताया हुआ है। फिर इसके अलावा जो है वो ये क्या कहते हैं लॉकर टाइप बने हुए हैं, तो ये भी इनकी पूरी वो लिखी हुई है, नंबर सीरियल्स जो भी होते हैं वो। और फिर जो है वो शोबा अखबारात, यहाँ पर देखें अंदर स्टूडेंट्स हैं। मतलब लाइब्रेरी में तो थोड़ा स्लो बोलना होता है ना, तो आप लोग स्लो में ही समझ लें। और ये पूरा जो है ना वो मतलब नीचे ग्राउंड बना हुआ है। ये इंग्लिश बुक की कैटलॉग है और यहाँ से जो है वो ऊपर जाने का रास्ता है। इसके अलावा फ़ोटो कॉपीज़ यहाँ से होती हैं, लाइक कोई स्टूडेंट्स आते हैं जिनको फ़ोटो कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है तो। और फिर ये जो है वो इस तरीके से केबिन बनी हुई है। इसके अलावा जो है ना वो यहाँ पर देखें, ये जो है वो पूरी लाइब्रेरी है। अंदर तो नहीं जा रहे क्योंकि अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो खामोशी के साथ अपना अपना पढ़ रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट यूज़ सेल फोन्स एंड मतलब ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो हम अंदर तो नहीं जा सकते। ये जो था वो हमारा एंट्रेंस था। तो किशोर के साथ जो है हमारी माशवरी कम्युनिटी के भी हरदिल अजीज मिस्टर नरेश दरिया साहब इनके साथ होते हैं। ये किशोर और नरेश इन दोनों की काविश है जो इस तरह के रंगारंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं। आई होप कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग आते तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता, बट कुछ ट्रैफिक और कुछ लड़कियां ना वो तैयार हो रही थी घर पे, वो आ ही नहीं गई थी कि हम जल्दी जल्दी आते, तो जैसे जैसे वो आई तैसे तैसे दूसरे लोग चले गए। बट वैल और इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना वो गबुल साहब भी मौजूद हैं, बेनिश हमारे भाई हैं और इसके अलावा किशोर भी मौजूद हैं। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। उस्मान साहब भी आप मौजूद हैं। ये वो हीरे हैं। मैडम नाजिया भी हमारे बीच मौजूद हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम में कहीं जरा भी अपना डाला, जैसे कि आप सब सर्टिफिकेट के लिए इतनी दूर से यहाँ ट्रैवल करके आए, तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आज के इस प्रोग्राम के हमारे पास थोड़ा सा और बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक बुक लॉन्चिंग सेरेमनी भी होने वाली है। हमारे टीचर हैं सर अशोक कुमार सिजवानी, उनकी 10वीं किताब की जो रोनुमाई है वो यहाँ आप लोगों के सामने होगी और कल इनका एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। और साथ साथ कुछ हमारे आज के जो चीफ गेस्ट जो गेस्ट ऑफ ऑनर है आपको उनसे ही मिलवाता चलूँ। हमारे बीच मौजूद है हमारी माशवरी कम्युनिटी के पहले बिल्डर और जिन्होंने न सिर्फ पहले बिल्डर हैं, आपने अपना पहला न्यूज़ चैनल भी JDM न्यूज़ के नाम से बनाया, मेडिकल की फील्ड से भी आप वाबस्ता है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ के काम हैं जो आप करते हैं। और सबसे बढ़ के स्पेशली जो कोरोना वायरस का टाइम गुजरा था उसमें जो आपने लोगों के घर घर जाकर राशन दिया, उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों में एक बार उनको भी वेलकम करें, मिस्टर मुकेश माशवरी। और साथ साथ हमारे बीच मौजूद है दी अरीना मल्टीमीडिया के डिजिटल अब्बास। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, मैं चाहूँगा कि जब मैं अब्बास भाई को बुलाऊंगा तो वही आपको डीपली समझाएंगे कि क्यों हमें डिजिटल होना चाहिए। और अरीना मल्टीमीडिया के हम बेहद शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से हम मतलब छोटे से इलाके से निकल के बड़े पैमाने पर जाकर इफ यू हैव बीन टेलिंग यू अबाउट द अरीना मल्टीमीडिया that you know the course which they offer in their, so they basically course more than 20,000 25,000, but Mr. Abbas especially himself
as take out some time and some other project for the students who are basically in the underprivileged area, especially from the Lyari and the subcontinent. He is offering them all these courses free. He is also offering them all these courses. We just charge the student around 2,000 to 3,000 as per the registration fees, which we use in our program, certificate and all these. This all things has been done by Mr. Abbas Ali Ismail sitting beside you. जोरदार तालियां होनी चाहिए Mr. Abbas Ali Ismail के लिए. उसके बाद मानसी ट्रांसपोर्ट से हमारे पास मानसी जखराज मौजूद है जिनका अपना ट्रांसपोर्ट है और आज भी हम जिस ट्रांसपोर्ट में आए हैं उसको गाइड करते करते मानसी भाई जी हमें यहाँ तक लेके आए. तो एक बार मानसी भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. And then last but not the least, the toppest fashion designer of Pakistan fashion industry. अभी हाल ही में आप जापान टोरंटो भी घूम के आए हैं. अकेले अकेले चले गए, अल्लाह पूछेगा आपको, मुझे लेके भी नहीं गए. But I saw all the beautiful pictures and all the activities which you have done over there. और बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत बड़े ऐसे नाम हैं जिनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, जो क्लोथ डिज़ाइनिंग होती है वो आप करते हैं. मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, आप जैसे बिस्कॉनिस की बहुत सारी कंपनीज हैं उनके, इसके अलावा देयर आर टू मैनी मच मोर बंडल ऑफ दैट. और हैशटैग सही मायने में अगर कोई यूज करता है उससे बेनिफिट होता है तो वो आप करते हैं. इनका हैशटैग ईबी है. अगर आप गूगल पे या कहीं भी हैशटैग ईबी लिखेंगे तो टॉपेस्ट लिस्ट पर आपको पाकिस्तान में अगर कोई मिलेगा तो मिलेंगे नन अदर देन श्रेत शाह. जोरदार तालियां होनी चाहिए. these are all. एंड इसके बाद मेरी टीम के लिए जरूर तालियां बजाएं जो सुबह से सर्टिफिकेट बना के टेढ़ी आंखों से मुझे देख रहे हैं. बट आई नो हाउ वंडरफुली यू हैव डन. तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबसे पहले रेहाना अब्दुल मजीद अवैसी के लिए जिन्होंने सारी सर्टिफिकेट पे नाम लिखा और बाकी सब बाहर तस्वीरें खींच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. वो बेचारे अंदर बैठ के सारा काम करते. तो दिल से रेहाना थैंक यू सो वेरी मच. पता नहीं कहाँ है आप, मुझे नजर भी नहीं आता. ओह या थैंक यू सो मच. एंड देन अरुणिमा, उर्मिता एंड डिजिटल कायनात इज आल्सो देयर. तो आप सबका भी बेहद शुक्रिया और एक बार इन सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा अरीना मल्टी मीडिया से सर अब्बास अली इस्माइल को कि आप स्टेज पर आए. जो एक्टिविटीज मेहर फाउंडेशन और अरीना मल्टी मीडिया की आपस में होती हैं कुछ उसके बारे में बताएं. और आपने प्रॉमिस किया था कि इस प्रोग्राम में आप एक और कोर्स बच्चों के लिए लॉन्च करेंगे, उसके बारे में बताएं. और आपने अब्बास अली इस्माइल से जो डिजिटल अब्बास अली इस्माइल का सफर था उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को जरूर बताएं. तो जोरदार तालियां होनी चाहिए सर अब्बास अली इस्माइल के लिए. सर कहता मैं बीच में कंफर्टेबल रहूंगा. शाहरुख खान की फिल्म देख के आए. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर. थैंक यू महेश. अस्सलाम वालेकुम ऑल. मेरा नाम अब्बास अली इस्माइल है और महेश का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह शानदार तारुफ के लिए. बहुत कुछ मज़ाक टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, डायरेक्टली आता हूँ पॉइंट के ऊपर. मेरा मकसद है आज इस छोटे से आपसे जो टॉक है इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ एजुकेट कर सकूँ. माशाल्लाह से अरीना मल्टी मीडिया के हमारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, मेरे सीनियर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे और तमाम जितनी हाजिर मौजूद हैं. आप लोगों को छोटा सा एक सेशन देना चाहूँगा कि व्हाट दिस डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट और डिजिटल मार्केटिंग आप में किस तरीके से कुछ बेनिफिट ऐड कर सकती है. उसके ऊपर मेरा आज का टॉपिक है, उस पर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बात करूँगा और कुछ उसके बाद कुछ सिलसिला है वो मैं आगे बढ़ाऊँगा. सबसे पहले मुझे आप लोग यकीनन बताएंगे अपनी हाथ से और हाथ रेस करके कि सोशल मीडिया आप सब इस्तेमाल करते हैं. यस, सोशल मीडिया सब इस्तेमाल करते हैं. अच्छा जी, आप सब में से किस किस का अकाउंट जो है वो फेसबुक पे नहीं है? फेसबुक पे एक बच्चे का अकाउंट नहीं है, विच इज अमेजिंग. अच्छा जी, 2 लोग मुझे और नज़र आ रहे हैं. अच्छा, अब जो भी वजूहत होंगी आप लोगों का फेसबुक अकाउंट नहीं, बट यहाँ पे डेफिनेटली 99% लोगों का फेसबुक पे यानी सोशल मीडिया प्रेजेंस किसी न किसी तरीके से मौजूद है. जिनकी नहीं है आपकी बेटा और आप लोगों की भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के सेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. क्योंकि जो दुनिया भर में हालात हैं, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हर किसी को शौक है कि मैं डॉलर से पैसे अर्न करूँ, मगर जरिया जो है वो हर कोई किसी भी ढूंढना भी नहीं चाहता. घर पे बैठे बैठे सिर्फ आप स्क्रॉलिंग कर लेंगे, अकाउंट्स देख लेंगे, सोशल मीडिया ब्राउज कर लेंगे, बट डॉलर्स अर्न किस तरह से करते हैं ये मैं आपको आज के इस छोटी सी टॉक के अंदर 10 मिनट मुझे दिए गए और उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा. जो लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके की एक एप्लीकेशन है पिंटरेस्ट के नाम से. ठीक है जी,
पिंटरेस्ट की इस एप्लीकेशन के अंदर अमूमी तौर पे लोग तस्वीरें अपलोड करते हैं, ठीक है। वो तस्वीरें किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, आपके हॉबीज़ की हो सकती हैं, आपकी रोज़मर्रा की कामकाज की हो सकती है, तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ पिक्चर्स। करना आपने ये कि दूसरा नाम जो मैं आप लोगों के सामने लूँगा वो नाम शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, दैट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का नाम सुना है सबने? अच्छा जी, अमेज़ॉन का जो नाम है अमूमी तौर पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर और शॉपिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान के अंदर आज से कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट के अंदर ऐड किया था, तो बहुत सारे लोगों ने बिजनेस का फ़ायदा उठाया और अभी भी उठा रहे हैं। अच्छा, बीना स्टूडेंट, बीना होम मेकर या हाउस वाइफ या मिसाल तौर पर आप बिजनेस अगर रन करते हैं तो इन दैट केस अमेज़ॉन आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं एसोसिएट मार्केटिंग। एसोसिएट मार्केटिंग का जो काम है दरअसल वो आपको एक ऐसा अकाउंट प्रोवाइड करना है जिससे आप अमेज़ॉन के साथ मिलकर उनके प्रोडक्ट्स बेचने में हेल्प करेंगे जो एक्चुअल सेलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिसाल तौर पे मैं शूज़ बनाता हूँ, मैं शूज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुनिया भर में मेरे बनाए हुए शूज़ जो है वो परचेज़ करें, तो ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे एसोसिएट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो एसोसिएट दुनिया भर में मेरे उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। परचेज अमेज़ॉन से होता है और डेफिनेटली उसका जो प्रॉफिट है वो मेरे पास आएगा बिना मैन्युफैक्चरिंग। फ्री अकाउंट बनता है, फ्री में आपने जाके पिंटरेस्ट के ऊपर किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू अकाउंट को रजिस्टर करना है। अकाउंट को रजिस्टर करने के बाद आपने अमेज़ॉन के एसोसिएट पार्टनर प्रोग्राम को सर्च करना है गूगल के ऊपर। अमेज़ॉन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिस नाम से भी आपको रजिस्टर करना है, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि अंडर 18 हैं यहाँ पे, तो वो अगर लेट्स सपोज इस रजिस्ट्रेशन को करना चाहते हैं तो अपने किसी बड़े के नाम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना अकाउंट जो है वो बनाएंगे। यानी कि आपने अंडर 18 का अकाउंट नहीं बनाना, वरना अदरवाइज अमेज़ॉन आपको उसका प्रॉफिट शेयरिंग में से जो है वो प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने सिंपली अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद आपके पास बहुत सारे यानी कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स जो है वो मौजूद हैं अमेज़ॉन के ऊपर। आप उनमें से अपनी नीश को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेकअप में इंटरेस्ट है, आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, बहुत सारे मुख्तलिफ जो है वो अगेन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन के ऊपर। हर प्रोडक्ट पे आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, किसी एक प्रोडक्ट को आपने लेके चलना है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट हो, चाहे फैशन का हो, या मिसाल के तौर पर किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो या टेक्नोलॉजी का भी प्रोडक्ट हो। उस प्रोडक्ट के हवाले से आप अपनी प्रोडक्ट को कोई एक प्रोडक्ट आपने चूज किया, एग्जाम्पल के तौर पे एयरबड्स हम सब यूज़ करते हैं, हैंड फ्री, वायरलेस हैंड फ्री, उसको एयरपॉड्स भी कहते हैं, एयरबड्स भी कहते हैं, एयरडॉट्स भी कहते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के बाद आप पिंटरेस्ट पे उसकी तस्वीरें अपलोड करेंगे। अमेज़ॉन आपको हर प्रोडक्ट के साथ एक लिंक प्रोवाइड करता है, वो लिंक आप पिंटरेस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि पिंटरेस्ट का जो गूगल ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्च करेगा डुप्लीकेट एयरपॉड्स या डुप्लीकेट एयरबड्स, जो कि एयरपॉड्स और एयरबड्स सैमसंग और आईफोन के कॉपीराइट वर्ड्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर कोई उसका डुप्लीकेट लेना चाहेगा तो डेफिनेटली आपके प्रोफाइल का जो कि पिंटरेस्ट पे बना हुआ होगा उसके सर्चिंग में आने के चांसेस जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पे बढ़ जाएंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा, अगर किसी भी बायर को दुनिया में कहीं भी, खास करके अमेरिका के अंदर, अगर वो मिसाली तौर पे प्रोफाइल मिलेगा तो वो उस पर क्लिक करेगा, उसमें अमेज़ॉन का लिंक मौजूद होगा और लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो डेफिनेटली उसका परसेंटेज आपको जो है वो डिलीवर होगा। वेल, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक टॉपिक सिखा दिया। अब इसके हवाले से आप एक कोई भी चीज़ हो जो कि आपको लेट्स सपोज क्लियर ना हो, वो आप उससे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल होता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर और डिजिटल अब्बास, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम तारीफ किया, उसके थ्रू आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा।
अच्छा जी, अब आते हैं बेसिकली आज के इस प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले तो इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया आर्ट्स काउंसिल ऑफ थर्ड ने, विच इज़ एक्सलेंट, ठीक है, और मैं इन सबको बेसिकली अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस ग्रेट प्रोग्राम। महेश और की सारी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। और होपफुली आपके लिए ये पर्टिकुलर जो थोड़ी सी टेक टॉक थी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, तो डेफिनेटली आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर। अच्छा जी, महेश ने मुझसे कमिटमेंट ली थी यहाँ आने से पहले कि आप कुछ नया ऑफर करेंगे अरीना मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा, सॉरी फॉर माई थोड़ा सा मुझे एक्चुअली जो सांस का इशू होता है, तो टू माई यूथ, टू ईच एंड एवरीवन जो कि इंटरेस्टेड हो अपना फ्यूचर बनाने में, IT स्किल्स को इम्प्रूव करने में, तो डेफिनेटली अरीना मल्टीमीडिया उसके साथ खड़ा हुआ है। अरीना मल्टीमीडिया आईटी ब्रांच उसके साथ मौजूद है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड ओवर टू मनीष। थैंक यू सो मच। गाड़ी अर्जुन को प्यार से लोग कहते हैं राजा जी। Is it? Big hand, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Thank you so very much. Have some rest. We will call you again. You don't need to go anywhere. For the further certificate, before I call, I will tell you about Sumbul. Sumbul is the YouTuber. She makes vlogs, and wherever she go and makes the vlog, and she basically posts on the YouTube. And अच्छी बात ये है कि सुम्बुल की जो है ना वो सब्सक्राइबर की लिमिट भी पूरी हो गई है, 4000 घंटे भी पूरे हो गए हैं, वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो गया है। तो सर थोड़ा सा आप लोगों ने उसके जो है चैनल पे जाके देखना है ताकि डॉलर आना शुरू हो जाए। मुल्क में कितनी कमी हो गई डॉलर की, है सर 272, क्या कर सकते, सारा दारोमदार कौम का सुम्बुल तुम्हारे ऊपर ही है। सुम्बुल के लिए जोरदार ताली चीज में बोली से चैनल नेम सुम्बल नाज, सुम्बल नाज, सुम्बुल नाज इनका जो है वो यूट्यूब पे चैनल है। आज का ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो भी वहां पर जो है ना विलेट भी दिए, ये भी वहां पर होगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फॉर द फर्दर सर्टिफिकेट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मुकेश माहेश्वरी टू कम ऑन स्टेज एंड शेयर सम सर्टिफिकेट विद योर ब्लेसिंग एंड ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Mukesh Maheshwari. And the son of Awa is the most chocolatey boy in our community, Mr. Mahinder Arjun. Big hand for Vivi. Thank you. And okay, the certificate goes to Mr. Nihal Naresh. Hey Nihal, run up man. Quickly. यहीं से ऊपर आओ। Big hand for Nihal Naresh. Thank you so much, Vivi. Please have a seat. And shortly we will call you. And you have to deliver a speech to all these students. Thank you. And share some certificate. And you have such a beautiful voice when you are performing Tilawat Quran Pak. Zordar तालियां होनी चाहिए. Mrs. Ghazala Arif.
आपको हकीकी मायनों में पता होगा कि फीमेल स्पेशली पाकिस्तान में किस चैलेंजेस का भी सामना है, किस तरीके से काम करती है। लेकिन ऐसे में लिहारी जैसे एक छोटे से इलाके से ये बच्ची उठी है और इसने बिना किसी की मदद के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और एक छोटे घर गली से लेकर माशाल्लाह पूरी कराची तक फैल गई है। और कुछ दिन पहले एक हमारे जो है वो निजी चैनल के ऊपर इनको बुलाया गया था और पूरा 1 घंटे का सेशन इनके साथ हुआ है और ये वाहिद लड़की है जिसने वाकई में अपने आप को डिजिटल करके दिखाया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर मिस डिजिटल थाना जिंदानी। ऐसी में से एक और है हमारे पास, हमारी मेहर फाउंडेशन एक छोटी सी एनजीओ है जिसके अंदर ये वाहिद लड़की है जो हमारी पूरी एनजीओ का काम खराब करती है बड़ी खूबसूरती के साथ। बहुत प्यारी है, बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा काम करती है। और अभी भी जब सब बाहर तस्वीरें खींचने निकले थे तो बैक स्टेज बैठ के सारा काम कर रही थी। इतना काम करती है कि हमने इसको माँ का दर्जा दे दिया है और हम इसको बुलाते ही माँ से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर माँ अरुणिमा देव जी, हमारी छोटी सी मम्मी। थैंक यू मिस, थैंक्स अ लॉट, प्लीज हैव अ सीट। और आप कितनी साइड ऑफ रहती हैं? Wonderfully she have spent the 10 months. She have fought around 3 to 4 competition. 3 से 4 कंपटीशन फाइट किए इस लड़की ने। तीनों कंपटीशन इसने जीते हैं। इसके पास फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड है, सेकंड पोजीशन का अवार्ड है, थर्ड पोजीशन का अवार्ड है। एंड द थिंग इज दैट जब मैं सीखता था हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर तो मैं भी वो वाहिद था जिसने ये तीनों अवार्ड लिए थे। और मेरी बात ये है जिसने ये तीनों अवार्ड लिए हैं। और इसके अलावा इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है ना, क्योंकि मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है तो अम्मी ये काम किया करती थी, सुबह उठ के सबसे पहले चिड़िया कबूतर इनको दाना पानी डालने के बाद फिर काम करती थी। इनकी खूबसूरती ये है कि ये उनको दाना पानी तो डालते हैं लेकिन इन्होंने कम से कम आधा दर्जन के करीब ये सारे जानवर, सारे परिंदे अपने घर में ही पाले हुए। तो अगर आपको कभी चिड़ियाघर जाने का दिल करे, टिकट के पैसे ना हो तो आप इनके घर जा सकते हैं, आपको भरपूर मजा आएगा। ये बताती है बात कबूतर उड़ के इनके सर पे भी बैठ जाते हैं। तो फिर ये सुनने के बाद मैंने कहा अब तो जाना ही नहीं, बट शी इज वेरी अमेजिंग, very beautiful, and indeed she wrote the name of each and every person on the certificate, and I announce कि इसको certificate मैं खुद दूंगा। Ladies and gentlemen, put your hand together for one and only Miss Rehanna Abdul Majid Owaisi।
about them. सिलेसियो समाजी रहनुमा आप सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं और इसके अलावा बहुत सारी समाजी एक्टिविटी में सर फहरिस्त रहती हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए मोहतरम सलीम खमसानी साहब के लिए। बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बड़ी दमदार होनी चाहिए। वेरी गुड। Then we have also the chairman of Khamsani Welfare Association and the Rahnuma of Pakistan People's Party. And वो नाम जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो नाम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो नाम जिसे देख के मैं टीवी का चैनल रोक देता हूँ, वो नाम जिनके नाम पर जान दी कुर्बान। Big hand for Miss Mohtarma Benazir Baloch. Thank you for being here. Thanks a lot. Thank you. I'm finally to place this play को। Okay. हसीना, एक बार हमारे गेस्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। खाली लड़के तालियां बजाएं, लड़के ना बजाएं। कॉम्पिटिशन। अब खाली बीच वाले लोगों से तालियां बजा तो देखो मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, सही तालियां बजाना। Yes, the clapping for your side. And go. यहाँ आबादी थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ देखते हैं यहाँ तालियों का क्या रेशो है। Can I have a big hand from all of you, please? Okay, now certificate of MS Office. For sharing the certificate of MS Office, I would like to call Mr. Naresh Bhaiya to come on stage, please. Mr. Naresh Bhaiya, is he around? No? Yeah. So big hand for Mr. Naresh. मजे की बात है, बस इसी में अरेंज कर रहा है। कितने जोरदार तालियां बजा, आपसे ये मना ना करते। Okay, and the MS Office for certificate goes to Sumbul Mohammad Ramzan. सिर्फ सुम्बुल की वजह से आज मैंने बस करवाई है, कोई बताएगा क्यों? बहुत गिर जाती है लड़की यार। Okay, big hand for Miss Sumbul. Thanks a lot. And then we have, thank you Naresh, thanks a lot. अब तुम जाओ जल्दी जल्दी खाने पीने का बंदोबस्त करो। Okay. Ana Abdul Razak, ladies and gentlemen. इतने तो मेरे पास भी नहीं है, इसने दिन के हिसाब से कोड रखे हुए हैं। पीर को ब्लू पेन के आता है, जुमेरात को गुलाबी पेन के आता है, बुध को लाल पेन के आता है, जुमेरात को काला पेन के आता है। जिस दिन कोई नया कोड नहीं होता उस दिन नहीं आता। बट तुम किराए पे दे दिया करो। यस इंडीड, मिस्टर बिलाल स्वाति। आज तक इसने हमें कद्दू का हलवा नहीं खिलाया। You remember? कद्दू का हलवा। Okay. Benazir Baloch Sahiba to come on stage and share some certificate with your blessing hands. Big hand for Miss Mohtarma Benazir. Benazir का नाम सुनते ही दिल में सबसे पहले क्या आता है? मैं नाम लूँगा, आपको कहना है Benazir Bhutto. Indeed. What's the next? Thank you, ma'am. Please be here. And the participant is, please speak it, Mr. Harman Raisi. Harman Raisi. तो बहुत अमीर लड़का है, ये सुबह बस तक भी जो है ना बाइकिया का है। Do you see? Okay. इसके बाद, okay, इनके बाद, the richest boy of my class.
the most richest boy. मिस सर्टिफिकेट देने से पहले मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट लड़का जिसको मैं बुला रहा हूं, he is the die hard fan of मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो. When we took the class, he always speaks something about Benazir, and look at the this luck that the certificate which is going to receive by Miss Benazir. So ladies and gentlemen, put your hand together for Mr. Wasi Ahmed. Thank you. And the next is Mr. Abdul Rahman. And the next is Mr. Saad Ahmed Nadeem. इसने मुझे किसी के हाथ फोन करवाया था, सर को बोला मेरा फोन तो रिसीव करा, मेरा फोन नहीं उठा. ओके, आपने दो ही बची है बस. ओके, एंड द नेक्स्ट इज, हर किसी को भाई बना देने की लड़की, पूरी आधी नाम के लड़कों को इसने भाई बनाया हुआ है. लेट्स एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर मिस अरुणिमा देव जी. एक छोटे से इलाके से बढ़ते हुए पहले यारी, फिर कराची, दैन सिंध, दैन पाकिस्तान, और उसके बाद इंटरनेशनल सतह पर सर ने अपना नाम बनाया, सर ने अपना एक मुकाम बनाया. अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्पीकर्स हैं उनको सर्च करें तो माहेश्वरी या हिंदू कम्युनिटी के अंदर सर-ए-फहरिस्त आपको मिलता है. हमारे इन सर का जिन्होंने अद्भुत काम किया, हजारों करोड़ों बच्चों को उन्होंने एजुकेशन के ज़रिए से आरास्ता किया. बहुत सारे बच्चों को इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू उन बच्चों को भी तालीम दिलाई जिनके वालिदैन तालीम के अखराजात नहीं उठा सकते. काफ़ी सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाई. और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज हमारी कम्युनिटी में बोलने वाले एक पहले शख्स थे, और उसके बाद इनके आने के बाद हमारी कम्युनिटी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज अगर आम हो गई तो मैं चाहूँगा खड़े होकर इस्तकबाल करें उस शख्स का जिनकी बदौलत आज मैं और मुझ जैसे कई लोग स्टेज पर हैं. Ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together for none other than Mr. Ashok Kumar Sijwani. Big hand for Mr. Ashok Kumar Sijwani. The man behind hashtags of Mr. Host, the man behind this Mahesh Kochka, and the man behind many youngsters. एक बार फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए सर अशोक कुमार सिजवानी के. Thank you sir. Thanks sir. Thank you. He just made me proud. Well, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. मेरे पीछे 16 है, तो कामयाबी तो बड़ी होगी. ये वही गर्लफ्रेंड्स थी जिन्होंने मुझे लात मार दी, और आज उन्हें से सेल्फी लेने के लिए कोशिश करती है कि मैं उनको बैठ जाऊँ किसी के लिए, किसी को नुक्कड़ पे. आज मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ पर बच्चों ने सर्टिफिकेट्स ली. सर्टिफिकेट इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ अचीवमेंट एंड सिंबल ऑफ सक्सेस. मेरी नज़र में सक्सेस ये पेपर नहीं होता. मेरी नज़र में सक्सेस आपका ये जज्बे खाकी होता है, आपका किरदार होता है, आपका गुफ्तार होता है. यही सक्सेस है. बाकी सब पेपर है, बेकार है. मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हुई है कि इस पंडाल के अंदर जी शऊर लोग बैठे हुए हैं,
मज़ा नहीं आता कि एक मुकर्रर को कि कोई ऐसे लोग बैठे हों जो आपकी बात ना समझें। मज़ा मुझे पढ़ाने का, समझाने का, अपनी बातें शेयर करने का उस वक्त आता है जब पिंडा में 5 लोग समझने वाले हों, 500 भले ना समझे। मेरी बसारत उनके लिए होती है कि उन तक मेरी बात पहुंचे। सबसे पहले मैं इस हमारी जो मेरे 2023 के ऑर्गेनाइजर्स, जो की ऑर्गेनाइजर्स हैं, मिस्टर किशोर कुमार, मिस्टर नरेश बिरिया, इन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इनकी पूरी टीम को मैं जो है बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। आपके कार्य में इसमें शामिल हो जाएंगे। हाज़िर महफिल, बात हो रही थी सक्सेस की। हालांकि तकरीब का उन्वान ये नहीं है, तकरीब हमारी है, लेकिन उन्वान मेरा सक्सेस है। लोगों ने, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे और लिखेंगे कीज ऑफ सक्सेस, रूल्स ऑफ सक्सेस या सिर्फ सक्सेस, आपको मोर देन 2 मिलियन सर्चेस मिलेंगे। और ये खासा आपकी नजर के लिए सिर्फ 5 चीजें लाया है। मेरी नजर में आज मेरा 495 का सेशन हो रहा है, तो यानी कि मैं 500 के सिर्फ 4 मतलब 5 सिर्फ से दूर हूँ। कल मेरा बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है घोरे नायब, हर साल करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे सेशन हो रहे होते हैं, लेकिन घोरे नायब वाकई में घोरे नायब और ये 11वां सेशन है। तो वहाँ पर भी जो है मेरा बच्चों को जब बताने का, उन्होंने मुझसे पूछा है, इस मतलब मुझसे पूछा है ऑडियंस ने कि ये घोरे नायब बनते कैसे, तो कल मैं वो बताऊँगा। तो यहाँ पर पिंडाल में जितने भी हाजिर महफिल मौजूद हैं, उनसे मेरी दस्ते अदर जोड़ के रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आपके पास 2 बजे से 6 बजे तक टाइम हो तो कल ज़रूर स्काउट्स ऑडिटोरियम आर्ट्स मॉस्क बिल्कुल सामने है, आप आइएगा। आपको वहाँ पर एक और मंजर आएगा। जो 40 को क्रॉस कर चुके हैं वो भी यंग नजर आएंगे, जो 40 से नीचे हैं तो बच्चे हो जाएंगे, और जो 16 से, जैसे टीनेजर्स कहते हैं, ठीक है ना, 13 से लेके जो 19 वाले हैं, तो वो फिर तिफले मकतब हो जाए। वहाँ जोश, वहाँ मलबला, वहाँ हाजिर में महफिल कुछ और होते हैं, वहाँ डांस भी होगी, वहाँ कॉमेडी भी होगी। और वहाँ पर मैं अगेन वो कहते हैं ना, मैं अक्सर एक पिंडाल के अंदर 2 लोग मौजूद होते हैं तो अक्सर बात करता हूँ कि कराची के अंदर 2 लोग कभी बुढ़े नहीं हो सकते, एक मैं और दूसरे अनवर अली भट्टी साहब। और जो जानते हैं अनवर अली भट्टी साहब को, तो वो मिलने के लिए उनको कहेंगे, तो वो भी आएंगे, कल उनका बर्थडे भी है, तो हम सेलिब्रेट करने वाले जनाब। तो वो 5 चीज़ें जो मैं आप लोगों को हदिया करने के लिए यहाँ पर मधु किया गया हूँ। मुझे ये बताइए, सुकरात को सब जानते हैं? कोई है जो नहीं जानता? अच्छा, यानी कि सभी नहीं जानते हैं। बाबा फलसफा जो है ना सुकरात, अगर सुकरात ना होते तो फलसफा जन्म नहीं लेते। एक वक्त था कि एथेंस के अंदर सुकरात का अपना नाम था, तो एक यंग नौजवान उसके पास आया सुबह, जब सुकरात झील के किनारे नहा रहे थे, तो दूर से उसने कहा सुकरात भागता हुआ आया उसके पास। वो जरा किनारे पे खड़ा हुआ था, तो सुकरात से कहने लगा कि यार आप तो बाबा फलसफा है, आप तो सक्सेसफुल आदमी हो, मुझे बताएं ना कि सक्सेस यानी कि कामयाबी, उसका राज क्या है? ठीक है, तो सुकरात जो थोड़े से पानी के अंदर होते हैं, लड़का जरा किनारे पे होता है, उसको बुलाते हैं, कहीं तरह बच्चा आ जाता है और करीब आ जाता है, करीब बुलाते उसके यहाँ पर कंधे पे हाथ रख देते हैं। तो बोलते हम तुम क्या पूछ रहे थे, ये बातें करते करते, कहते ये मुझे बताओ कि जीत यानी कि सक्सेस, कामयाबी, उसका राज क्या है? तो ये कहते हैं चलो मेरे साथ। वो यहाँ तक जब पानी आता है वहां तक ले जाते हैं। वो बच्चा भी जरा घबरा चुका होता, नौजवान होता, यार ये क्या भाई क्या होता तो नहीं देगा, अंदर मार तो नहीं देगा। और यही करता है सुकरात, उस गले से यूं दबोचे से अंदर डाल देता है पानी के, और वो निकाल दिया, लड़का फड़फड़ाता है, बहुत तिलमता उठता है। तो कुछ सेकंड्स के बाद सुकरात अपनी गिरफ्त ढीली छोड़ देते हैं, तो निकलता भागा और बड़ी लंबी लंबी सांसें। सुकरात ने इससे एक सवाल पूछा, बोले जब तुम पानी में थे तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरत की चीज तुम्हें क्या चाहिए थी? उसने कहा सांस।
जिस शिद्दत से तुम्हें सांस की तलब थी, उस शिद्दत से तुम कामयाबी को चाहोगे तो तुम्हें मिलेगी। कामयाबी दीवार पे लिखने से नहीं मिलती, इस पेपर पे लिखने से भी नहीं मिलती। वो शिद्दत कहां से लाओगे? 27 साल नेल्सन मंडेला की तरह कहां से शिद्दत ले आओगे? 30 साल अब्राहम लिंकन की तरह गिर के उठने से कहां से ले आओगे? 1000 मरतबा थॉमस एडिसन की तरह आप चीजें बना के तोड़ोगे, पीछे तोड़ोगे बनाओगे, तब एक बल्ब इजाद करोगे, कहां से लाओगे? वो शिद्दत ना रुकने की का नाम ही है कामयाबी। और वो कामयाबी सिर्फ 5 चीजों में है। सबसे पहली चीज, जब मेरा शागिर्द मेरी इतनी तारीफ करता है और मैं जब इस जगह पे खड़ा हूं, आप लोगों के लिए स्टेज है, मेरे लिए दरसगाह है। आप लोगों के लिए स्टेज है, मेरे लिए दरसगाह है। और मैं अपनी दरसगाह की इतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं जितनी इबादत का की, क्योंकि मेरा कोई नाम ही नहीं है। मेरी पहचान इस जगह से, इस इल्म से, इस दरसगाह से हुई। तो मेरी दरसगाह से जब मेरा बच्चा मेरे लिए इतनी तारीफें करता है तो मैं अपने उस्ताद की नहीं करूंगा। तो मेरे उस्ताद कहते हैं, मेरे उस्ताद का नाम बाद में लूंगा, पहले उसका कलाम पेश करता हूं। और वही सक्सेस की पहली चीज है। सक्सेस की पहली चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। यू हैव टू लर्न टू कम्युनिकेट। कौन कहता है? कोई कहता है। मेरे उस्ताद का नाम है हज़रत अली करमुल्लाह वजह। गुफ्तार करो तो पहचाने जाओगे। ये कलाम में बोला, गुफ्तार करो तो पहचाने जाओगे। यानी कि पहली सक्सेस की कड़ी जो कम्युनिकेशन है, मौला अली कईयों साल पहले कह चुके हैं। तो फर्स्ट सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कम्युनिकेशन। लर्न टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करना सीखो। ये बच्चा जो है ना इंग्लिश सिखाता है, वो सही करता है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब पहली स्टेप्स पे पाँव रखते हैं, तो दूसरे स्टेप्स के नीचे आपके नीचे जो चीज आती है वो ऑटोमेटिकली जन्म देती है कॉन्फिडेंस। आता है ना? जब आप बोलते हैं इंग्लिश तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखा ना, किसी से बात करने से कॉन्फिडेंस आता है। तो द सेकंड सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। द फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। वंस यू स्टार्ट लर्निंग कम्युनिकेशन, लेनी शुरू कर दी ना, ये पाकिस्तान को अमेरिका से भी बीट करने का मौका नहीं चाहिए। याद रखिए, जिम्मेदारी ले। तो आई वाज सेइंग व्हाट? कमिटमेंट। द थर्ड थिंग इज व्हाट? कमिटमेंट। जब थर्ड थिंग पे पहुंचते हो तो आपके अंदर एक चीज और पैदा हो जाती है। 26 बच्चियों की जिम्मेदारी ली ना, तो क्या जन्म दिया? जिगरा, काम, जिगरा, करेज। तो फोर्थ चीज करेज। सक्सेस की चौथी सीढ़ी करेज होती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हो ना, आपके अंदर करेज पैदा हो जाती है, हिम्मत, हौसला ऑटोमेटिकली बन जाता है कि अब तो करना ही पड़ेगा भाई, बात आ गई है ना। यही होता है ना, आपने फील किया ना। और किसी भी काम को आप करेज के साथ करते हो, जब आपके अंदर करेज आ जाती है। देखो, खुदा की तालीम में उसने एक सिस्टम बना के दिया है। आप पहले गुफ्तार करो, गुफ्तार से आपको हौसला मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट बन जाता है। कॉन्फिडेंस से आप कोई कमिटमेंट लेते हो, जब आप कमिटमेंट ले लेते हो तो आपका हौसला बन जाता है, आपके अंदर बेसिकली क्या आ जाती है? करेज। हाँ, हिम्मत आ जाती है उसको करने के लिए। आप देखिए, आप लोग जमीन अभी अचानक में आप किसी को भी यहाँ पर ये सारा बंद करवा दूँ, दरवाजे बंद करवा दूँ, और यहाँ पर मैं 200 सांप बच्चे छोड़ दूँ, क्या करोगे? खुद को तो नहीं मारोगे। कभी आप वैसे, अगर मैं आपको सब ले जाऊँ बाहर, आपको 6 फुट दूर में सांप छोड़ दूंगा, आप दूसरी बात है। लेकिन कसम खुदा पाक की, इसको बंद करके यहाँ छोड़ूंगा ना, आप सांप को मार दोगे। मुझे पता है, जो चीज हाथ में आएगी उठा के मारोगे। खुद पे पड़ती है ना तो बड़ी पड़ती है बाबा। खुद पे पड़ती है ना तभी पड़ती है। उस वक्त जब आपके अंदर करेज आ जाती है ना, फिर जो चीज बन के निकलती है ना पट्टी से, जो चीज भट्टी से बन के निकलती है ना, जिसे मैं अक्सर अपने कोड में कहता हूं कि सोने को परखने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। मैं नक्स बाबा कहता हूं, सोने को परखने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, और इंसान को परखने के लिए मुश्किल से गुजरना पड़ता है।
इंसान को वाकई में तुम इंसान हो, तुम वाकई में दीदार हो, वाकई में तुम शेर के अच्छे हो, तो फिर आपको मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। तो जो 5 जो चीज बन के निकलती है उसे कहते हैं कैरेक्टर, उसे कहते हैं कैरेक्टर। The fifth number of C of success is character, my dear friends, character. याद रखिएगा, यहाँ पिंडाल में जितने लोग बैठे हैं, अदब से हैं, इल्म से हैं, सियासत से हैं, निजामत से हैं, खिताबत से हैं, आपकी क्या कहते हैं, तिब से हैं, बहुत सारे मेरे दीवाने हैं। उन सबको एक चीज पता होगी कि अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं है तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बड़े लोग पैसे वाले हैं, कैरेक्टर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। आपने कुछ भी कर लिया, सब कुछ बना लिया, कैरेक्टर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। सारा कैरेक्टर को बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जनाब। जब आप 4 सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं ना, फिर अल्लाह ताला आपसे आजमाइश देते हैं। सारे रास्ते बंद करूंगा, बुराइयां, अयाशियां, गलत काम, अब तुम पकड़ के निकलोगे सोना बन के, और यकीन करोगे वही तपश, वही आपका टेस्ट, वही आपको जो है सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सारी चीजें होते हुए उन तमाम चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब इंसान का कैरेक्टर बनता है, तब वो किरदार बनता है। जब किरदार बनते हैं ना, तो फिर लीडर्स में कहीं किसी का दिल हाजारी नहीं करना चाहता, फिर लीडर नेल्सन मंडेला की शक्ल में बनते हैं, फिर लीडर नेल्सन मंडेला की शक्ल में बन के आते हैं, फिर लीडर जो है गांधी बन के आते हैं, फिर कायद आज़म बन के आते हैं। इन तमाम लोगों के पीछे देखें, इनके कैरेक्टर दागदार नहीं मिलेंगे, इनके कैरेक्टर दागदार नहीं मिलेंगे। हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं आदमी अच्छा है लेकिन इसकी हरकतें अच्छी नहीं है, कहते हैं बड़ा पैसे वाला है, इसकी आंख अच्छी नहीं है, नजर इसकी अच्छी नहीं है, कहते हैं ना भाई इतना अच्छा है, इसको इतने इज्जत से बुलाओ, उसको स्टेज पे बुलाओ, लेकिन घर में ना बुलाओ, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सी की कमी होती है, एक सी की कमी, और वो कौन सा है सी? कैरेक्टर। जब लीडरशिप के अंदर कैरेक्टर नहीं तो लीडरशिप बेकार है। क्योंकि मैं अभी लीडरशिप नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं सिर्फ लीडरशिप की मिसाल दे रहा हूं। तो सक्सेस के अंदर भी कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। बिल गेट्स की है ना, उसको छोड़ दिया उसकी गर्लफ्रेंड ने या उसकी फियांस ने, तो हम लोगों ने तो बड़ा तंका मचा दिया। आपने देखी है सोशल मीडिया, अभी राखी सावंत ने किसी मुस्लिम से शादी कर ली तो बड़ा हमने उसको पता चला उसने कल उसको तलाक भी दी। कैरेक्टर जनाब, कैरेक्टर जब आप निखर के आते हो ना, बन के आते हो। एक औरत पे किसी मर्द की पहली नजर कब बनती है? जब वो जाज़िब नजर बन के आती है, जब वो खूबसूरत बन के आती है, तब उसकी नजर खराब होती है दूसरी। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो लोगों की नजरें लगती है। कल एक औरत ने मेरी नजर उतारी, मेरा चेहरा मेरा उतरा हो, कह रहा बहुत नजर लग रही है तुम्हें। मैंने कहा अच्छा चले या नहीं सही। तो ये नजर लगना होता है ना, उस नजर से बचने के लिए अपने कैरेक्टर को बचाना बहुत मुश्किल होता है। यकीन करेंगे ये आखिरी सी है ना, ये जिंदगी। पैसा कमा लो, कॉन्फिडेंस आ जाए, आप अच्छे बोलने वाले बन जाओ, आपके अंदर सब कुछ आ जाए, अच्छी कमिटमेंट हो जाओ, लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, जिंदगी बेकार। इस आखिरी सी पे जरा हटो, लगे बन के काम करना पड़ेगा। मिसेस गजाला आरिफ जो है वो आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स को बुके पेश करना चाहती हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ मिस गजाला आरिफ को, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल from the arena multimedia, Mr. Digital Abbas, to come forward and receive this token of appreciation from Mrs. Gazala Arif Beg. Thank you so very much. Ishmael.
मैं चाहूँगा कि जब इवेंट के बाद आप जाएँ तो उनसे ज़रूर मिलिएगा। काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री में जाने का बड़ा शौक है, तो उनसे ज़रूर मिलिएगा। Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Ravishan Ahmed. We'd love to call you Mr. Gibi. और आप क्या काम करते हैं उसके बारे में भी प्लीज जरा ऑडियंस को बताएं। थैंक यू प्लीज। उमर को हम भूल गए थे, लेकिन अगर उमर हमें भूल जाए ना तो हम खराब हो जाएंगे। भाभी ये घर पे भी इतने बोलते हैं या थोड़ा कम बोलते हैं? चलें इधर तो आ जाओ। मैं बस आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई भी साइंस नहीं है। आप लोग फौरन सुनते ही समझ जाएंगे कि एक वक्त ऐसा आता है ज़िंदगी में हम पैदा होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है मर जाते हैं। नो मैटर आप कोई भी हो, आप किसी भी तरह के कोई भी हो, अगर आप इंसान हैं, जानदार हैं, एक दिन आपने पैदा होना है, एक दिन आपने मर जाना है। जिंदगी के अंदर अगर आपने कुछ करना है, हम डेफिनेटली श्योर आप कर रहे होंगे, लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज़ है जिंदगी में वो है एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पावर, एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर बीइंग, एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग। एक्सेप्टेंस की एग्जांपल है कि महेश ने मिस्टर वॉस ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और अब आप बोलें इससे अच्छा प्रोग्राम ये होता है। इट्स नॉट अबाउट दिस, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग। जो भी आपने सीखा नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें। एक चीज़ मैं अपने यंग लोगों को बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम करना चाहते हैं, मैडम ने भी बोला सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू नीड टू बी फोकस ऑन इट। ज़िंदगी में आप कुछ भी अचीव। जी मैंने कहा माशाल्लाह से मौला अली का तज़किरा हो रहा है, तो ये मैं कुछ लोगों की नॉलेज में होगा। ये कल 13 रजब है और मौला अली की सालगिरह का दिन है, तो आप सबको मौला अली की सालगिरह मुबारक हो। आज मगरिब के बाद से दिन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अब ये जो इतने सारा रश हमने स्टेज पे किया है, एक हमारी कम्युनिटी की छोटी सी बच्ची है जिसको अवार्ड्स या जिसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देने के लिए इन सबको हमने स्टेज पे जमा किया है। हमारी कम्युनिटी में बड़ा होता है कि लोग बहुत कम जो है इस फील्ड की तरफ जाते हैं, लेकिन इसने ना सिर्फ अपने पापा का सपना पूरा किया है बल्कि पूरी कम्युनिटी का नाम फख्र से बुलंद किया है। जब मैं इनके पास गया था अपना दांत सही करवाने, आई थॉट कोई लंबी चौड़ी लड़की होगी, कोई कदावर लड़की होगी, पर वो मुझसे भी थोड़ी सी छोटी होती। शी कम एंड शी से सर गुरु आके then I say I have some pain in my teeth, but she is so beautiful, so wonderful, so amazing, so dashing and very loving heart. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Kalpana Shamlamba. अपना सब मैंने माइक पे लगाया, अपना पानी में लगाया। Very good, Dr. Kalpana। घर जाके पक्का मैसेज करेगी देखता है, और उस मैसेज में क्या है वो भी मैं समझ गया। सर डॉक्टर कल्पना, मिस्टर लक्ष्मण मुराद बगड़ा, मिस्टर मानसी जटराज, नरेश बिरिया, सर मुकेश दिवरिया एंड सर किशोर, आप सब अगर अपनी शीट पर अपना हाथ में, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अशोक कुमार सिजवानी से कि सर अगर जरा सा 2 मिनट रुक जाए प्लीज। सर अगर आप भी ज्वाइन कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए द ज्यूरी टीम के लिए एंड डॉक्टर कल्पना, डियर कल्पना, here we go। ताली रखनी चाहिए यार। ओहो, थैंक यू टू ऑल ऑफ। ये हमारी माशरी बरादरी के इस वक्त के टॉप लेवल के पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन से बढ़ के ये एक बेहतरीन इंसान है। इस वक्त अगर कहीं कोई मुसीबत या कोई आफत आन पड़ती है तो हिंदू कम्युनिटी सबसे पहले अगर किसी का दर्द खटखटाती है तो वो आप हैं, और आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी के सेशन अरेंज करते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में इज्तिमाई शादियां करवाना, धूमधाम तरीके से करवाना, और सिर्फ शादी नहीं करवाना, पूरे दहेज के साथ
पूरे मान सम्मान के साथ बैंड बाजे के साथ उन बेटियों को रुखसत करना सर आपके अलावा और ये कोई नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों में हम सम्मान करें। थैंक यू सर, प्लीज। पंडाल में मौजूद मेरी माँ और मेरी बेटियों, मेरे दोस्तों और मेरे उस्ताद और मेरे स्टूडेंट्स, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। दरअसल एक जुल्म होगा मेरे साथ कि आजकल जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरी पहचान एक पॉलिटिशियन के तौर पर हो रही है। तो ये थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में इस चीज को हम क्लियर कर लें। पॉलिटिक्स अपनी जगह, क्योंकि हमारे कल्चर में सियासतदान को एक अच्छा फिगर नहीं माना जाता है। हमारे कल्चर में एक पॉलिटिशियन को अच्छा फिगर नहीं माना जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पॉलिटिशियन ना कहा जाए। पहले तो मैं फिर से माजरत कर दूं, या पिंकी शिंकी पिंक कोट करके, जबकि कल्चर यहाँ नहीं ऐसा। वो एक सिंध गवर्नमेंट ने पिंक बस का इनेकाद किया। आज कुछ खवातीन ने फोन किया कि लक्ष्मण आपको टावर पे आना है, पिंक बस में बैठना है और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट पे उतरना है। तो इसलिए हमने पिंक कोट पहनकर उस कल्चर को डेवलप किया। उसके बाद वहीं से मैं भागा कि यार पिंक बस में तो जेंट्स का बैठना ही मना है, तो हाँ ये कर रहे। तो इसलिए पिंकी शिंकी और ये चीजें हो गई। मैं अपनी कुछ बातें शेयर करने से पहले ये बता दूं कि हमारे इस इवेंट में मैं बीच में खड़ा हूं। आगे मेरे उस्ताद हैं, पीछे मेरे स्टूडेंट हैं। अशोक कुमार सिजवानी का मैं भी शागिर्द ले चुका हूं, और शागिर्द के साथ साथ वो कपा मपा मारना, डस्टिंग करना, कंप्यूटर पे करना, 386 286 वो करना, वो अशोक कुमार सिजवानी के साथ मेरे उस्ताद है, मैं कर चुका हूं। और उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट है महेश इज माई स्टूडेंट। तो ये हमारा चल रहा था पढ़ाने वाला। चले जब किसी एक फोकस पे मुझे दे दिया गया है कि शहीद रानी मुतहम्मद भुट्टो साहिबा, तो उस खातून का जिक्र करने से पहले हम अपने माशरे में, हम अपने समाज में औरत के किरदार पे रोशनी डालें, औरत के मुकाम पर रोशनी डालें कि आया हमारी सोसाइटी में कि इम्पोर्टेंस, औरत का वो मुकाम, औरत की वो अहमियत है या नहीं। जब मैंने जमहूरी रिवायत के अमीन आसिफ अली जरदारी पर किताब लिखी, तो सबसे पहले एक किताब लिखने के लिए 10 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। बेसिकली मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे बार बार मुझे पॉलिटिशियन के तौर पे काउंट किया जा रहा है, जबकि मेरी रिसर्च, मेरी एमफिल, मेरा पीएचडी फोकस है मेरा मीडिया स्टडीज की तरफ। तो जब मैंने जमहूरी रिवायत के अमीन आसिफ अली जरदारी पर किताब लिखी, तो उसमें 10 किताबें दूसरी पढ़ी, जिसमें मुझे कंप्लीटली तौर पर जो निचोड़ है वो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप यहाँ तशरीफ यहाँ नए से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे हमको ज्वाइन करें। और अगर कोई रह गया हो तो प्लीज मासी भाई के लिए सारे गेस्ट तालियां बजाएंगे। मासी भाई हमारे मैथ फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर जी। ओके जी। सर की ये बेसिकली 10वीं किताब है। इससे पहले सर 9 किताबें लिख चुके हैं, और जो सर की जो 10वीं किताब है जो आपके सामने हम लॉन्च करने जा रहे हैं अभी, और इस किताब के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं, सर इससे पहले 9 किताबें लिख चुके हैं। मैं आपको सर की उन बुक्स का भी हवाला देता चलूं। सर की किताब गोरे नायाब, पाथ टू सक्सेस, पुरकशिश शख्सियत, ज़ौक़ परवाज़, कमांड्स 400 पर्सनल एक्सीलेंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू पब्लिश हयात कामिल। मैं एक बात आपको बताता चलूं, एक मरतबा सर की किताब पुरकशिश शख्सियत पढ़ रहा था, और पुरकशिश
शख्सियत जो किताब थी उसकी पेज नंबर 13 पैराग्राफ नंबर 2 और लाइन नंबर 1 के अंदर सर ने एक बात मेंशन की है कि इंसानी तारीख गवाह है, जो लोग अपनी जिंदगी जीरो की हैसियत से स्टार्ट शुरू करते हैं वो हीरो पे आके खत्म करते हैं। आप सब हमारे हीरो हैं, स्टेज पे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उस हीरो को बुलाते हैं जिसने अपनी 10वीं किताब लिखी है और ऐसे कई लड़कों को, कई बच्चों को हीरो बनाया है। Ladies and gentlemen, boys and girls, stand up, put your hands together for none other than Mr. Ashok Kumar Sijwani. जोरदार तालियां होनी चाहिए ऑन स्टेज मिस्टर अशोक कुमार सिजवानी। हमारे मेहमानों से प्लीज इसको ओपन करके आप लोग अपने मोहतरमा बेनजीर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लामची अशोक सर से रिक्वेस्ट है कि आप साथ में ज्वाइन करेंगे, प्लीज डू कम। कल सर का एक सेशन इनका प्रोग्राम है गोरे नायाब के नाम से, और किताब में भी मैंने नाम लिया कि सर की ये किताब गोरे नायाब की है। तो तमाम स्टूडेंट के लिए सर ने अनाउंसमेंट की है कि आप में से जो भी आना चाहता है, इतने स्टूडेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं, जितने गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको सर ने कल के प्रोग्राम के लिए वेलकम किया है। कोई टिकट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। और कल की जो सेशन है उसका नाम है गोरे नायाब। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर अशोक कुमार सिजवानी के लिए, इनकी टीम राइटर्स के लिए, इनके सेशंस के लिए और इनकी 10वीं किताब के लिए, और ये सीखने काउंसिलिंग है सिर्फ आप लोगों के लिए। इसकी बाकायदा तौर पर एक और काउंसिलिंग कल के प्रोग्राम में रखी गई है। Thanks a lot. May God bless you more and more and more. आप लोगों का बहुत बहुत मशहूर हूँ मैं तहे दिल से, क्योंकि किताब आजकल वैसे ही बहुत लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस किताब को चूँकि अब जैसे लॉन्च हो चुकी है और इसकी जो सॉफ्ट लॉन्च जो है ये मेरे लिए बात मतलब जो है फख्र की बात है कि 12वीं के मेलों के अंदर हुई है, यानी कि जो सिंबल ऑफ लव एंड डेडिकेशन है एंड डेफिनेटली द मेमोरी है। इस किताब से तहरीक हयात की जो बातें हैं, इसलिए ऐसा नाम भी हयात कामिल कर दिया है। आप इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो बाहर जो है आप जाएंगे तो इसकी आपको जो है बिल्कुल आज जितनी ऑडियंस है उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट 200 में ये मिल जाएगी। अदरवाइज ये कल से जो है ना इसकी 400 रुपये हो जाएगी। तो ये आप तमाम लोगों के मेहमानों के लिए और ये स्पेशली मेरे दो मर्द भाइयों नरेश और किशोर की मोहब्बत के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। और कल जो है किताब 400 की हो जाएगी, आज 200 की है। आप लोगों के लिए खुशी किताब अहम चीज होती है जिसे पढ़ने के बाद आप दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, राइट। किताब हमारी नस्लें संवारती है, किताब हमारा मुस्तकबिल संवारती है, और किताब ही है जो हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती है। सर अशोक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, पूरी जूरी मेंबर्स के लिए, गेस्ट ऑफ ऑनर, और आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज आज स्टोर लगा हुआ जाने से पहले आप जरूर विजिट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये जो है इवेंट कैसा लगा। इन्होंने इसमें जो है वो मेरे अपने टीचर्स भी थे और जो है वो उनकी टीचर्स भी थे, तो आप लोग लाजमी इंस्पायर हुए होंगे। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये पूरा इवेंट कैसा लगा जो मैंने आपके लिए कैप्चर किया है, और फिर मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा मेरे टीचर्स के लिए अप्रिसिएशन होनी चाहिए आपके इन कमेंट। फ़ी अमान अल्लाह।